एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ है, जो कि सरिये का लोड था। सरिये की तार वो इधर खूबी मांस निकाल के ले गई है। जब अपने घर की फिक्र हो फिर हमें दूसरों की नहीं होती, तो इसीलिए मैंने अपना घर नहीं बनाया, मुझे इसकी फिक्र है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं वकार अजीम। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन भाई की लाजवाल दास्तान मौजूद है जिन्होंने सिर्फ शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उनके भाई का आज से 6 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी बाजू और टांग फ्रैक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अब कोई काम नहीं कर सकते। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया और अब वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपके साथ हादसा कैसे पेश आया था? भाई मैं अपने बड़े भाई को एकेडमी छोड़ने जा रहा था और वापसी पे मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ है, जो कि सरिये का लोड था। और उसकी वजह से एक सरिये की तार कह रहे हैं, कोई भी चीज़ कह रहे हैं, वो इधर खूबी है तो वो अंदर से ना मांस निकाल के ले गई है। और अभी मैंने देखा कि आप चलने में मुश्किल होती, टांग भी उसकी वजह से फ्रैक्चर हुई? जी भाई, ऐसे ये ना जो वेन्स होती है ना वो कट हो गई है मेरी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये ठीक हो सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर तो यही कहते हैं कि हो सकता है ठीक, लेकिन इसके लिए अमाउंट उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई है और इतने मैं कर नहीं सकता। जैसे आपने पहले बताया कि आपने ऑनलाइन ही सिर्फ ग्राफिक्स सीखे और अब यूट्यूब पे वो ग्राफिक्स बना के वीडियोस बना रहे हैं आप। वो किस तरह सीखा आपने और कहाँ से ये मोटिवेशन आई आपके पास? भाई यानी कि ना ये स्टोरीज कार्टून वगैरह ये तो मुझे पहले भी पसंद थे, लेकिन मैंने ना एक दिन मैं और अपने भतीजे के साथ बैठ के ना ये ना कार्टून उसको दिखा रहा था यूट्यूब पर। उसने मुझे कहा कि मैं ना उस स्टोरीज ऊपर ऊपर की जा रहा था कि कौन सी देखनी है मुझे बता दो। तो उसने ना कहा कि नहीं चाचू मैंने ये देखनी है। मैंने वो वाली स्टोरी जब वो चलाई ऑन की तो उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा ना दिलकश सी चीज़ें नज़र आई, यानी कि बहुत जो मेरे दिल को पसंद थी वो चीज़ें मुझे नज़र आई। तो मैंने ना दिल में एक इरादा कर लिया कि यार अब एक्सीडेंट हो गया, काम तो कोई बारी कर नहीं सकता, तो अब एनिमेशन का काम को सीख लूँ। वो मैंने यूट्यूब से ही कोई 1.5 साल में सीखा और उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो बनाने में कोई ट्राई की, लेकिन वो अच्छी नहीं मुझसे बनी, वो नहीं सही बनी। और उसके बाद कोई 6 या 7 माह के अंदर मैंने और ज़्यादा मेहनत की, यानी कि और ज़्यादा चीज़ को खींचा, यानी कि जानने की कोशिश की। और अब इस वक्त भी मुझे तरीका आ गया बनाने का, और जो चीज़ मुझे नहीं भी समझ आती वो मेरी आप ही मुझे बता देती हैं। आपने कहीं फिजिकल जॉब करने की कोशिश की, यानी कि कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह में या किसी जगह मजदूरी या नौकरी के लिए? जी भाई की थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप भारी काम नहीं कर सकते, तो ऐसे आप हमारे लिए नुकसानदेह हो और आप घर ही जाओ। 2 दिन काम करवा कर उन्होंने कहा घर जाओ और फिर भेज दिया मुझे। नहीं, तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि मैं ऑफिस का जो ऑफिस के अंदर का काम, ऑफिस बॉय वाला काम होता है वो कर लूँ? भाई ऑफिस बॉय के लिए तो वो कहते हैं कि मैट्रिक या फिर FSC होनी चाहिए, और मैं तो 9th में था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आपकी बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुर्बानी दी और अभी तक शादी नहीं की सिर्फ आपकी खातिर, ताकि आपको कोई मसला ना पेश आए ज़िंदगी में। आपकी बहन से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आपकी अब दास्तान है, यानी कि आपने जो शादी नहीं की और आपसे पता चला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, अच्छा पढ़ी लिखी हैं। आप जॉब कर रही हैं कि अभी कोई जॉब ढूंढ रही हैं? मैं अभी तक तो जो है वो घर में ट्यूशन बच्चे वगैरह पढ़ाती हूँ, क्योंकि जब कोविड आया तो तब मेरा MPhil चल रहा था और प्राइवेट स्कूल में जो जॉब थी साथ साथ वो भी एंड हो गई, क्योंकि उन टीचर्स उन्होंने फारिग कर दी थी। तो लेकिन अब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और साथ इसको काम सिखाती हूँ, इसकी स्टोरीज़ की, वीडियो की एडिटिंग, सारा कुछ। ये इतना तो पढ़ा लिखा नहीं है कि चीज़ों को कर सके, तो फिर मैं इसकी हेल्प करती हूँ। लेकिन मैं अपनी साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई भी कर रही हूँ। इवन मैंने PhD स्कॉलरशिप के लिए भी बाहर अप्लाई किया है कि मे भी मेरी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि मैं इसको भी एडजस्ट कर सकूं और अपनी अम्मी को भी, हम तीनों जो है ना एक साथ चल सकें। हमने देखा है ज़माना अब ऐसा चल रहा है कि सगे साथ छोड़ जाते हैं, कोई मसले मसाइल पेश आएँ, मगर आपने बहन होके अभी तक अपने भाई का साथ दिया, ना शादी की, और उसके लिए काम कर रही हैं और घर चला रही हैं। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? लोग कहते नहीं हैं कि यार आप शादी क्यों नहीं करती? लोग तो कहते हैं, लोगों का काम कहना ही है, लोगों ने तो कहते ही रहना है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो बेहतर लिखा होगा, जिस वक्त लिखा होगा वो मिल जाएगा। ये सेटल हो जाए तो शादी ही शादी है, कुछ ना कुछ आगे फिर अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर लिखा होगा। लोग तो वाकई कहते हैं, अम्मी इस वजह से भी परेशान रहती हैं कि
100 बातें, अगर आपके घर में कोई 5 लोग भी दिन में आ रहे हैं तो 5 लोगों ने यही पूछना होता है। तो साथ इसका मसला है, साथ मुझे मेरा, तो अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए। आप लोग घर में कितने लोग हैं, यानी कि बहन भाई, अगर आपके अलावा भी कोई बहन भाई हैं कि बस आप दोनों ही हैं? नहीं नहीं, बाकी बहन भाई हैं, सब मैरिड हैं, और उनका ये है कि उनका भी बस अपना अपना गुजारा चलता है। तो सब ने ये है कि अपने पाँव पे खुद ही स्टैंड करना है, कोई ख़ानदानी जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं। इल्म का शौक़ था, थोड़ा बहुत सब पढ़ के थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो बाकी वो कर नहीं सकते हेल्प, अदरवाइज़ मैं भी वो भी करते हैं। लेकिन ये है कि जब अपने घर की फ़िक्र हो फिर हमें दूसरों की नहीं होती, तो इसीलिए मैंने अपना घर नहीं बनाया, मुझे इसकी फ़िक्र है। अभी हो सकता है कि हुक्मरान या हुकूमत में से कोई लोग या फिर साहिब हैसियत लोग जो हैं वो ये वीडियो देख रहे हों, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपनी जो पाकिस्तान की आवाम है उनसे मैं ये अपील करूँगी कि कमर ज़मान का जो चैनल है ना, किड्स एनिमेशन, उसको सपोर्ट करें। हमारी आवाम अगर किसी की मदद करने पे आए ना, तो उनके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और जो हुक्मरान है उनसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एट लीस्ट आप लोग मेरिट पे जॉब दें। मेरिट मुझे नहीं नज़र आया जॉब में मेरिट कहीं भी। तो जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैंने पता नहीं कोई 20 यूनिवर्सिटीज़ में अब तक अप्लाई कर चुकी होंगी, इतनी इतनी भारी फीसिस भी मैंने भरी हैं, NTS के टेस्ट भी पास किए हैं, लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं है। कुछ तो ख्याल करें कि जो हालात चल रहे हैं, एक डिसेबल बंदे का क्या बनेगा, जो अच्छे खासे हैं उनका तो बुरा हाल है ही है। तो यही मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ करें हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, और अगर ये किसी काबिल होता है तो इंशाल्लाह ये भी कुछ अपने जैसा काम दूसरों को सिखाएगा और उनको किसी काबिल करेगा। नाज़रीन, ये आपने इनकी कहानी सुनी कि कैसे एक बहन अपने भाई का अभी तक साथ दे रही हैं, और हमारे माशरे का ये हाल है कि हम मेरिट की अब धज्जियाँ उड़ा देते हैं, कहीं भी सिफारिश के बगैर अब नौकरी नहीं मिलती। यही अगर इन्हें नौकरी मिल गई होती तो ये अपने भाई का और घर का खर्चा आराम से चला सकती थी। हमारी अपील है कि जो लोग देख रहे हैं वो इनकी मदद करना चाहें तो मदद करें, और इन्हें किसी तरीके से अगर जॉब दिलवा सकते हैं तो जॉब दिलवा दी जाए। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।